एस माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी राज लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। हम आपको ज्योमेट्री सेक्शन में आज ट्रायंगल्स बता रहे थे, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज यह कब सर्वांगसम होंगे, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, और इसके लिए हमने आपको बताया था। इसके पहले हमने आपको बताया था जो कंडीशन थी हमारी, नंबर 1 यस यस यस। सेकंड हमने आपको बताया था एस ए यस। थर्ड हमने आपको बताया था, थर्ड में हमने आपको बताया था ए एस ए। इन तीन कंडीशन के बारे में हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं। हमारे पास एक और चौथी कंडीशन है। उसका मतलब है कि जब चौथी कंडीशन हम और पूरा कर लेते हैं, फिर हम थ्योरम पर चलेंगे, कुछ सम्स बनाएंगे, सवालों को बनाएंगे। चौथी कंडीशन जो हम आज आपको बताने वाले हैं वह है RHS। RHS RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूज, एंड एस का मतलब साइड। अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इसका मतलब यह है राइट एंगल समकोण, दूसरा हाइपोटेन्यूज को कहते हैं ये में कर्ण, और तीसरा होती है भुजा। हम यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, इसको संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे। ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए बी सी ABC गिवन है, इन विच एंगल B is 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, इसी को हम समकोण कहेंगे या हम राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल में एक कोण समकोण होता है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो कोण समकोण नहीं हो सकते। There will no be 290 degree angles in a triangle। एक त्रिभुज में दो समकोण या दो अधिक कोण नहीं हो सकते। 90 कोण के जो ठीक सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको हम कर्ण कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और जो कर्ण होती है वह किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। यहाँ देखिए, इसको हम आधार यहाँ भुजा कह लेते हैं, आधार, इसको हमने बेस कहा, और यही आपकी एक भुजाई मान लेते हैं। वैसे भुजा ये भी है, भुजा ये भी है, भुजा ये भी है, कर्ण भी एक भुजा है। लेकिन जो हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन में आते हैं
two triangles या two right triangles are congruent when its one side and hypotenuse is equal to the another right triangles, और इसी को हम कह देते हैं सेपरेटली कह लीजिए, या कह सकते हैं कि इनके अनुपात में समानुपातिक हिसाब से। कैसे, जरा दूसरा हम देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल are congruent when one side and its hypotenuse in a right angle triangle are congruent when one side and its hypotenuse क्या होते हैं, are equal to the another triangles right angle triangles a right angle triangle are congruent when one side and its hypotenuse are equal to the another right angle triangles, और हम दूसरी बात कहते हैं hypotenuse and one side यहाँ आपको बता दें, यहाँ हमने देखा कि दो साइड हमने लिया है, हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड हमने लिया है, तो एक दूसरा ट्रायंगल हम निर्माण करें। ध्यान दीजिए, ऐसे हमने निर्माण किया, ऐसे, इसका नाम हम ले लेते हैं MNO। ये 90 डिग्री का है, तो इसमें जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स में एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MNO। यहां आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बता रहे हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम साइड में लिख रहे हैं, इसको हम पहले साइड ले रहे हैं, और ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री इन बोथ ट्रायंगल्स। यहां जो हमने करस्पॉन्डिंग की बात की है, तो करस्पॉन्डिंग में क्या हो गया, AB और AB के करस्पॉन्डेंट में आ गया MN, BC के करस्पॉन्डिंग में आ गया NO, सेम वे हाइपोटेन्यूज AC इज करस्पॉन्डेंट टू MO। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों चीजें आपके सामने हैं। ये तीनों या दोनों त्रिभुज कब समान होंगे, इसको हम बता रहे हैं कि एक साइड, कोई भी साइड, चाहे जैसे ये है, ये आपका बराबर है, राइट एंगल है, तो हम ये करेंगे 90 डिग्री एंगल B
इक्वल टू एंगल यन 90 डिग्री। यस। सेकंड एक साइड में लेते हैं आर। यस यस, आर तो हो गया राइट एंगल। यस हाइपोटेन्यूज यानी AC इज इक्वल टू MO। और अब हम साइड ले लेते हैं और वो साइड कौन सी है? BC। BC इज इक्वल टू NO। In this way, we see three. According to condition number 4, three things are similar to the another triangle. एक एंगल राइट एंगल, दूसरा हमारे पास में क्या है? AC जिसको हमने हाइपोटेन्यूज कर लिया है इज इक्वल टू MO। थर्ड BC इज इक्वल टू BC, एक साइड लिया हमने y इक्वल है NO के, तो बोथ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब इसी चीज को दूसरे भिन्न उदाहरण से और लेते हैं। एक और हम लेते हैं, मान लीजिए एक इसी चीज को हम उलटते हैं, इधर से ले आएंगे, ऐसे बना लें, ऐसे ऐसे कर लें। There will be no problem at all. Here, this is M, this is N and O. This triangle is also congruent to this triangle. ABC is congruent to triangle MNO. दोनों हमारे सर्वांग सम होंगे। इसी चीज को जरा हम जोड़ करके देखते हैं। Friends, this और यहाँ पे 90 डिग्री हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए कि 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। जैसे हम जानते हैं एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, इसको हम कहते हैं A B C और यहाँ पर हो गया D। जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, इसकी यदि हम साइड से ये ले लें तो ये दोनों साइड हमारे ये और ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो गया। और हाइपोटेन्यूज यदि इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो ये स्वाभाविक है कि हमारे दोनों किस प्रकार के एंगल हो जाएंगे? ये हमारा जो हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक साइड हमारी AB है, तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल F1 ये जो आपकी एक प्रकार से AD जो दिया गया है यह आपकी साइड हो गई, और इसी को हम मीडियन भी कह सकते हैं। इसके मध्य भाग से और ये मिलने वाली रेखा भी है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, और जब समद्विबाहु होगा तो ये इसका मध्य बिंदु भी होगा। ये आपको थ्योरम के माध्यम से हम आपको फिर समझाएंगे और समझाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें देखें ट्रायंगल ABD दो ट्रायंगल बन गए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल वगैरह ACD इन दोनों में हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज बराबर है। RHS के थ्रू इसमें R की बात हो गई, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम लेंगे ADC। तो ये राइट एंगल हो गया। हम आपको यहाँ एक और चीज बताना चाहेंगे, जिस एंगल का हम नाम लेते हैं उसको हम B
बीच में रखते हैं, जैसे यहाँ बीच में रखा गया है डी को, यहाँ भी बीच में रखा गया है डी को, मगर ए डी बी कहिए चाहे बी डी ये कहेंगे, एक ही बात है। अब दूसरी चीज है एंगल ए डी सी कहें या एंगल सी डी ए कहें, एक ही बात होगी। दूसरी चीज में क्या बराबर है, ये तो 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी। अभी आपने बताया कि ये आपका आइसोसीलस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के नाते जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में और ये दो चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ये ए बी और ए सी बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, इसीलिए हाइपोटेन्यूज क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तीसरी चीज जो हमारे साइड की बात आ रही है, ए बी ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारी साइड है जो इस साइड में भी है और उस साइड में भी है, तो दोनों प्रकार से हमारा आरएचएस की कंडीशन को पूरा कर रहा है। आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड। दूसरा ऐसी चीज को हम क्या ऐसे लेते हैं, दूसरा टेंशन फिर लें, मान लेते हैं एक जो है हमारे पास ये ट्रायंगल है, गौर करें इसमें ये और ये, इसको हम 90 डिग्री में बनाते हैं ए बी सी, ठीक फ्रेंड्स। और इसी चीज को हम नीचे भी और ले जाते हैं 1 और ये हो गया आपका ये ऐसे, ये तीन लेते हैं और ये भी आपका 90 डिग्री का है, और इसको भी हम लेते हैं डी पर, तो भी ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वह आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या, आरएचएस, ये क्राइटेरिया के अंतर्गत, क्योंकि ये इसके सामने की ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज बनती है, ये 90 डिग्री है, ये दो चीजें बराबर हो गई। एक चीज हम कह देते हैं कि ये बराबर इसके है, यानी AC बराबर BD के है, तो भी उस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसके अलावा आप और देखें, इसको भिन्न भिन्न डिफरेंट वे से हम आपको और भी आगे बताएंगे। जब थ्योरम आएगा, इसकी थ्योरम भी आपको पढ़ाएंगे, तब भी हम आपको बताएंगे कि थ्योरम, इसकी थ्योरम किस टाइप से है, कैसे है, कहां से है, और उस थ्योरम को भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो वह ये एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड, चाहे जो साइड हो, इसमें इस साइड को हमने ले लिया, कोई दूसरी साइड भी हम ले सकते हैं, तो भी इक्विवेलिटी अर्थात जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है वो ठीक ठाक ही रहेगी। अब इस चौथी कंडीशन जो हमारी है आरएचएस, इसको हमने कंप्लीट किया, इसके आगे हम और थ्योरम में जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।